आजकल मार्केट में एक सरकारी कंपनी है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके शेयर्स मानो आसमान छू रहे हैं। तो आज हम इसी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए। 76% से भी ज्यादा का रिटर्न, वो भी सिर्फ 2025 में। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसा कमाल का प्रदर्शन है जिसने इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और सच कहूं तो यही वो वजह है कि इस कंपनी के बारे में बात करना आज इतना जरूरी हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर इस जबरदस्त उछाल के पीछे चल क्या रहा है? क्या ये बस एक हवा का झोंका है या फिर इसके पीछे कोई ठोस, कोई मजबूत वजह छिपी है? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस तेजी की वजह को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी की जड़ों को, उसकी बुनियाद को समझना होगा। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर कोई आम मेटल कंपनी नहीं है। ये भारत की इकलौती, जी हाँ, अकेली ऐसी कंपनी है जो तांबे का खनन करती है। अब यहाँ एक बड़ा फैंसी सा शब्द आता है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है। सोचिए, एक बेकर है जो सिर्फ केक नहीं बनाता, वो अपना गेहूं भी खुद उगाता है, उसे पीसकर आटा बनाता है और फिर जाकर उससे केक तैयार करता है। मतलब शुरू से आखिर तक सब कुछ उसके हाथ में। हिंदुस्तान कॉपर बस ठीक यही काम करता है। जमीन से अयस्क निकालने से लेकर उसे साफ करने और फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक सब कुछ इनके अपने कंट्रोल में है। और ये जो स्थिति है ये कंपनी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। सोच कर देखिए, हिंदुस्तान कॉपर भारत की इकलौती कंपनी है जो अपना कॉपर अयस्क निकालती है। देश के जितने भी चालू कॉपर माइनिंग लीज है, सब के सब इसी के पास हैं और ये लीज कम से कम 2040 तक के लिए पक्के हैं। तो एक तरह से ये बाजार में इनका एकाधिकार है जो इन्हें एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक फायदा देता है। तो सवाल उठता है, इस कंपनी का मालिक कौन है? लगभग 66% हिस्सा सीधा भारत सरकार के पास है। इससे साफ पता चलता है कि ये कंपनी देश के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक तरह की राष्ट्रीय संपत्ति है। ठीक है, तो अब हम कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं। तो चलिए अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं, ये तेजी क्यों? आइए सबसे पहले उन सारी पॉजिटिव वजहों को देखते हैं जो इस रैली को चला रही हैं। मार्केट की भाषा में इसे बुल केस कहते हैं। इस तेजी का सबसे बड़ा और सबसे सीधा कारण है दुनिया भर में तांबे की बढ़ती कीमतें। पिछले एक साल में ग्लोबल कीमतें 38% तक बढ़ गई हैं और इसका सीधा असर पड़ा है हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक पर, जो 56% से भी ज्यादा भागा है। देखिए, लॉजिक सिंपल है, जब तांबा महंगा होगा तो तांबा बेचने वाली कंपनी का मुनाफा तो बढ़ेगा ही, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। डिमांड सिर्फ पुराने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से नहीं आ रही। कंपनी के सीएमडी का ये बयान सुनिए। ये एक बिल्कुल नई और सच कहूं तो काफी रोमांचक कहानी की तरफ इशारा करता है। एआई और डेटा सेंटर्स। जी हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में शायद बहुत लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, पर ये तांबे की डिमांड का एक बहुत बड़ा नया सोर्स बनकर उभरा है। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, ये चीजें सीधे सीधे नंबर्स में भी दिखाई दे रही हैं। जरा सितंबर 2025 क्वार्टर के नतीजों पर नजर डालिए। पिछले साल इसी टाइम के मुकाबले सेल्स में 39% और नेट प्रॉफिट में पूरे 81% की जबरदस्त ग्रोथ। ये वो पक्के आंकड़े हैं जो मार्केट के इस जोश को सही साबित करते हैं। और कंपनी सिर्फ आज की इस लहर पर सवार नहीं है, वो भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। टारगेट क्या है? 2021 तक अपनी माइनिंग कैपेसिटी को लगभग 3 गुना बढ़ाना। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है जो दिखाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच रही है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। ये बुल केस सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, पर कुछ वार्निंग साइंस भी हैं, कुछ खतरे की घंटियां भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू पलटते हैं, जिसे कहते हैं बेयर केस। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता की बात है इसका वैल्यूएशन। एनालिस्ट का साफ मानना है कि स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ठीक है, कंपनी अच्छी हो सकती है, पर इसकी जो आज की कीमत है वो शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो इन्वेस्टर्स के सामने एक अजीब सी दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स और प्रॉफिट ग्रोथ सब बहुत सॉलिड हैं, पर दूसरी तरफ टेक्निकल इंडिकेटर्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि स्टॉक
ओवरबॉट है, मतलब जरूरत से ज्यादा खरीदा जा चुका है। RSI 78 पर है और स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 14 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये वाकई में एक चिंता की बात है। और ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं है, इसका एक पक्का सबूत भी है। भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर LIC ने हाल ही में कंपनी में अपना स्टेक, अपनी हिस्सेदारी 2% से भी ज्यादा कम कर दी है। अब सोचिए, जब LIC जैसा बड़ा और समझदार प्लेयर अपना प्रॉफिट बुक करता है तो ये एक इशारा हो सकता है कि शायद स्टॉक अपने पीक के आसपास है। तो हमने बुल केस भी देख लिया और बेयर केस भी, मतलब अच्छाइयां भी देख लीं और चिंताएं भी। अब इन दोनों को एक साथ रखकर पूरी बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्कोर कार्ड एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों हाई रेटेड हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैल्यूएशन भी हाई है, जिसका मतलब है कि ये महंगा है और एंट्री पॉइंट को खराब बताया गया है क्योंकि स्टॉक पहले ही बहुत भाग चुका है। तो कुल मिलाकर एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। हिंदुस्तान कॉपर की बुनियाद तो चट्टान जैसी मजबूत है, पर इसकी कीमत वो आसमान छू रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये कंपनी भविष्य का सोना खोद रही है, या फिर ये अपनी ही कामयाबी की गर्मी में सूरज के इतना करीब उड़ रही है कि इसके पंख जलने का खतरा है। खैर, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।